नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मीरा भाईंदर में 1800 करोड़ का सीमेंट कंक्रीट रोड बनने वाला है, जिसमें से 1400 करोड़ एमएमआरडीए देगा और 400 करोड़ मीरा भाईंदर महानगर पालिका देगी। इस संदर्भ में एमएलए प्रताप सरनाइक ने कहा है कि यहाँ के नागरिकों को कुछ तकलीफ सहनी पड़ेगी। ड्रेनेज सिस्टम जो आधा अधूरा बचा था उसे पूरा किया जाएगा और सूर्य प्रकल्प डैम से जो पानी मिलने वाला है मीरा भाईंदर को, उसकी भी पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। आइए जानते हैं इस संदर्भ में एमएलए प्रताप सरनाइक ने क्या कहा है। सर, आप सीसी रोड की बात कर रहे हैं। यही सीसी रोड आपके जिला अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर बना है, जिसकी सैकड़ों शिकायतें की हुई है। सीएमओ से ऑर्डर आया, लेकिन मनपा आयोग किसी भी तरीके के ठेकेदार पे कार्रवाई करना नहीं चाहता, क्योंकि वो लोक प्रतिनिधि का सबसे प्यारा ठेकेदार है। देखिए, तो क्या कहेंगे इस तरीके के सीसी रोड बनाएंगे? ऐसे किसी के ऊपर आरोप करना भी गलत है कि कौन किसका प्यारा ठेकेदार है। कोई ठेकेदार किसी कमिश्नर का रहता है, कोई ठेकेदार विधायक का रहता है, कोई ठेकेदार एमपी का रहता है, कोई ठेकेदार पत्रकारों का भी रहता है नज़दीक का। ऐसे नहीं है किसी के ऊपर किसी आरोप करते हुए। ठेकेदार होता है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, किसी जाति धर्म का रहता है, किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं रहता है। अभी आप लोक प्रतिनिधि के ऊपर आरोप करते हैं, जैसे लोक प्रतिनिधि भी एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठेकेदार ने अगर गलत काम किया, चाहे वो जिला प्रमुख का हो या विधायक का हो या खासदार का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पेन अभी मुझे पता चला कि नया डीबी पेन पब्लिश कर रही है कॉरपोरेशन, मगर अभी वो पब्लिश होने के बाद उसके ऊपर हम बैठेंगे और पब्लिश होने से पहले महानगर पालिका ने कुछ आरक्षण के बारे में बातें बोली थी, कोई रोड्स के बारे में उनको लिखित स्वरूप में दिया था। मैंने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में और मीरा भाईंदर शहर में दफन भूमि है, हमारा कुछ स्मशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पेनकर पाड़ा में अगर कब्रिस्तान करने कोई जाता है, दफन भूमि करने जाता है, तो लोग विरोध करते हैं, तो वहाँ पे हो नहीं रहते। मगर ये जरूरी है शहर की स्मशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि और रास्ते, ये शहर की ज़रूरत है। मैंने लिखित स्वरूप पे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में दफन भूमि, कब्रिस्तान और स्मशान भूमि के लिए रिजर्वेशन भी बोला था। और मैंने अभी फ़ोन करके भी किसी अफसर को पूछा कि भाई पहला बाकी का जाने दो, मगर ये डाले है कि नहीं, क्योंकि सबको एक दिन वहीं पे जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो रिजर्वेशन इन तीन चीज़ों का बोला था वो मैंने डाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मैंने निधि भी उपलब्ध करके दी है। इसलिए मेरे लिए शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि ये रिजर्वेशन हमने डाल के रखे हैं, और ये मैंने रिक्वेस्ट की है और वो डाले रहेंगे, क्योंकि मेरी हिसाब से ये महीने पहला मेरा ये मांग थी, और बाद में रास्ते और कुछ स्कूल के रिजर्वेशन, कुछ गार्डन के, कुछ मैदान के रिजर्वेशन मैंने बोले थे, वो डाले कि नहीं ये अभी पब्लिश होने के बाद पता चलेगा, और उसके बारे में मैं मेरी राय आपको दे दूँगा। ये शांति नगर में जहाँ पे मारपीट हो गई, वहाँ पे मैं खुद उस दिन रात को गया था। सभी व्यापारियों ने मुझे बुलाया था। जब भी मारपीट हो गई उसी दिन हमारे विक्रम प्रताप जी पुलिस स्टेशन गए थे रात को 11 साढ़े 11 बजे। वो एफआईआर भी लॉन्च नहीं कर रहे, तो एफआईआर लॉन्च करवाया। पहले तो ये बात है, देखिए, व्यापारियों का भी सभी फेरी वालों को विरोध नहीं है। जो लोकल फेरी वाले हैं, जो सब्जी का धंधा करते हैं, मछली का धंधा करते हैं, सब फलों का व्यवसाय करते हैं, जो लोकल अपने पेट के लिए वो व्यवसाय करते हैं, उसको व्यापारियों का आज भी विरोध नहीं है। मगर जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे व्यापारी वो चप्पल बेचते हैं, वो जूते बेचते हैं, वहाँ पे साड़ियाँ बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, पर्सेस बेचते हैं, हर चीज़ जो मुंबई की है वो व्यापारियों के सामने रख देते हैं। और ये लोग गुट है, ये एक फेरी वाला नहीं है, ये 50-100 फेरी वालों का गुट है, जो गुट में आ जाते हैं। लोकल पॉलिटिशियन या लोकल लोक प्रतिनिधि को साथ में लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का वरद हस्त उनको आशीर्वाद होने की वजह से वो लोकल जो कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिसर के नीचे के लोग हैं, पुलिस लोग हैं, उनका हफ्ता इनके साथ बांधा हुआ है। और मैंने जो सुना है, एक फेरी वाले से महीने का करीबन 25-25, 20-20 हज़ार रुपये लेते। ऐसे 100-100, 200-200 फेरी वाले एक रास्ते पे। खाली शांति नगर एक इलाका नहीं है, मीरा भाईंदर शहर में, मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र नहीं देश में, मीरा भाईंदर में जितने फेरी वाले हैं ना, उतने देश में कौन से भी महानगर पालिका में नहीं होंगे। तो ये फेरी वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ व्यापारी आज मेरे साथ आए थे, 1 बजे की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया था, मगर आधा घंटा वो व्यापारियों के साथ में कमिश्नर साहब को मिला। और व्यापारियों की भावना
कमिश्नर साहब ने सुन के लिए मैंने कहा कि कोई भी भले मेरे पार्टी का भी कार्यकर्ता या मेरे पार्टी का भी नेता कोई होगा और व्यापारियों को वो फेरी वालों को संरक्षण देता रहेगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकल लेवल के जो फेरी वाले हैं, स्थानीय फेरी वाले हैं, उनका किसी का विरोध नहीं है, उनका मुझे भी समर्थन, मेरा भी समर्थन है, मगर उनके बाउंड्री निश्चित करके देनी चाहिए। फेरी वाला बेचारा 100 रुपया कमाता है मगर उसको संरक्षण देने वाला लाख रुपया कमाता है। ये परिस्थिति मीरा भाईंदर शहर की है, ये बंद होना चाहिए, ऐसा मैंने उनको कहा है। सर, नया नगर में एक हमारा एरिया है सैटरडे मार्केट, वो एक दिन वसई, विरार, बॉम्बे सारे लोगों से एक दिन सैटरडे मार्केट है, एक दिन नया नगर में सैटरडे मार्केट है, शांति नगर में मंडे का मार्केट है, कहाँ पे वेडनेसडे का मार्केट है, कहाँ पे संडे का मार्केट है, ये सब जगह पे है। तो ये बंद होना चाहिए और कार्रवाई जो जोरों से है और जोरों से शीघ्र गति से होगी। जी सर, अभी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और दोबारा ये फेरी वाले ना बैठे, ये हो पाएगा क्या? क्योंकि अभी 2 दिन की कार्रवाई, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 2 दिन एक व्यापारी के ऊपर हल्ला हो गया, आपको शायद मालूमात होगा, जो व्यापारियों के ऊपर हल्ला हो गया वो व्यापारी हमारा शाखा प्रमुख है, वो शांति नगर का, उसके दुकान में घुस के ये फेरी वालों ने मारा है। तो हम चुप नहीं बैठेंगे, शिवसेना हमारे व्यापारियों के साथ में रहेंगी और जो कार्रवाई पहले दिन हुई है, दूसरे दिन हुई है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। वो पारी की योजना जल्दी से जल्दी कार्यान्वित होनी चाहिए मार्च के पहले, इसलिए कंक्रीट रोड होने से पहले पाइपलाइन डालना जरूरी है, वो भी मैं बोला। तो आप धीरज रखिए। प्रताप सरनाईक जो पिछले कई सालों में बहुत सारे नेता इस मीरा भाईंदर शहर में हो गए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मगर बहुत सारे लोगों ने प्रयास नहीं किया, उतना प्रयास तो कम से कम प्रताप सरनाईक का है। ये भले मेरे आगे नहीं मगर मेरे पीछे तो आप लोग बोलते हो, ये मुझे पता चला है, मगर फिर भी कोशिश मेरी चल रही है। 1 साल अभी हो गया, आगे के 6 महीने में देखिए क्या क्या होता है। मैंने क्या कहा है कि शिवसेना का पदाधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होगा, बाकी तो पार्टी लंबे की बात है सर, अगर शिवसेना का पदाधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कांग्रेस सरकार में अधिकृत रिकॉर्ड है कि कांग्रेस सरकार के समय जो फेरी वाले थे और 2014 के बाद 2023 में 8000 फेरी वाले बढ़े मीरा भाईंदर में, और मीरा भाईंदर में सत्ता भाजपा की और अलायंस में आप लोग मौजूद हो। नहीं, देखिए, सत्ता भाजपा की हो, अलायंस में हम हो, पहली तो बात है पिछले 5 साल में अलायंस में हम लोग नहीं थे, शिवसेना नहीं थी, शिवसेना अलग काम कर रही थी। आज भी शिवसेना अलग काम कर रही है। राज्य में हम लोग सत्ता में जरूर है, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, अजित पवार जी और देवेंद्र जी ये साथ में राज्य में काम कर रहे हैं। ये लोकल लेवल का सवाल है, मगर लोकल लेवल पे भी कौन सी भी पार्टी, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने भी फेरी वालों को इतना संरक्षण नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से दुकान में घुस के कोई फेरी वाले एक आध व्यापारियों को मारहान करे, इतना भी संरक्षण नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम भी समझते हैं फेरी वाले रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, हमारा उनका विरोध नहीं है, मगर कॉरपोरेशन ने उनके जो बाउंड्री उनको निश्चित करके दी है वो बाउंड्री के बाहर उन्होंने नहीं आना चाहिए, नहीं तो आखिर इनलीगल है। ये व्यापारी भी काम करते हैं बेचारे, करोड़ रुपए का दुकान लेके उसमें फर्नीचर बना के करोड़ लाखों रुपए का माल लाके व्यवसाय करते हैं, उनको देखने वाला कौन है? फेरी वालों के ऊपर दया होनी चाहिए, ये बात मैं भी मानता हूँ, मैं भी दया करता हूँ, मगर आखिर व्यापारियों को भी सोचना चाहिए। अभी प्लान में एक सबसे बड़ी मांग थी, एक रास्ता और रेलवे। आपदा के समय अगर ये दोनों बंद हो जाते हैं तो शहर में आपदा के समय एयरलिफ्ट के लिए हेलीपैड होना जरूरी है। क्या इस चीज़ का कोई आपके पास अंदाजा? अभी डीपी पब्लिश हो गया है, अगर वो चीज़ की ज़रूरत है, और मुझे पता है कि इसकी मांग मुजफ्फर हुसैन भाई ने भी की थी, बहुत सारे लोक प्रतिनिधियों ने की थी, है क्या देखते हैं। अगर नहीं रहेगी और वो मांग अगर करते हैं, वो भी सीनियर नेता है, मांग अगर करते हैं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। तो हेलीपैड अगर एयर एम्बुलेंस के लिए और इसकी ज़रूरत है, क्योंकि एयर एम्बुलेंस भी शहर में होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो मांग कुछ गलत नहीं थी। अगर वो मांग पूरी नहीं हुई रहेगी तो जगह अगर फाइनल करके दे देंगे तो निश्चित रूप से वो मांग के लिए मैं भी उनके साथ में रहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा एमएलए प्रताप सरनाईक ने क्या कहा,
पहले के जो मीरा भाईंदर में सीमेंट के रोड बने हैं, कुछ आधे अधूरे हैं, किसी में गड्ढे हो चुके हैं, उसकी स्थिति किस तरीके से ख़राब है, इसकी कंप्लेन काफ़ी आ चुकी है। अब देखना ये है कि अभी जो 1800 करोड़ का सीमेंट कंक्रीट रोड बनने वाला है, उसमें विधायक प्रताप सरनाइक ने दावा किया है कि पिछली बार की तरह इसमें उस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जो काम चलेगा इस सीमेंट कंक्रीट रोड का 1800 करोड़ का, उसमें एमएलए प्रताप सरनाइक की नज़र रहती है या नहीं, और उन्होंने जिस तरीके का दावा किया है उनमें कितनी प्रतिशत सच्चाई होती है और काम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोद्दार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।